बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो इलाही धर्म की शुरुआत किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1582 ईस्वी में शुरू किया था। विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर इलाही धर्म की शुरुआत करी थी। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक एकता को बनाना था। इसमें कोई पवित्र पुस्तक या मंदिर नहीं था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वह केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट में स्थित है। यह संरक्षित टाइगर रिजर्व 1978 में घोषित हुआ था। पेरियार झील इसके केंद्र में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने न्यूक्लियर फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं? तो भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, राजा रमन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत के पहले परमाणु परीक्षण में 1974 में नेतृत्व किए थे। बार्क के निदेशक भी रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहली बार 2015 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 177 देशों के समर्थन से मान्यता दी है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन बना? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो भारत का डिजिटल राज्य बना केरल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2016 में घोषित हुआ सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन की गई है। डिजिटल साक्षरता सबसे अधिक पाया जाता है केरल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में पाया जाता है। वह भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है। 1962 के युद्ध के बाद 2006 में पुनः खोला गया था। सिक्किम में स्थित है। यह भारत चीन का व्यापारिक ऐतिहासिक मार्ग है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो OPCW को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2013 में। सीरिया में रासायनिक हथियार नष्ट करने के में योगदान दिया था। इसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर काम करता है। खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया था? तो खजुराहो मंदिर बनाया गया था चंदेल वंश द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर और 950 से 1050 ईस्वी के बीच बने थे। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी खजुराहो मंदिर है। रुपये का प्रतीक चिन्ह, रुपया का जो डिजाइन है वह किसने दिया था? तो दिए थे ये उदय कुमार ने। उदय कुमार, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चेन्नई के डिजाइनर हैं। 2010 में इस प्रतीक को अपनाया गया था। देवनागरी आर और रोमन आर का मिश्रण है। कौन सा पर्व भारत में फसल कटाई से जुड़ा नहीं है? फसल कटाई से जुड़ा हुआ पर्व होली नहीं है। होली जो है वह रंगों का त्यौहार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को भारत का सॉफ्टवेयर हब कहा जाता है? भारत का सॉफ्टवेयर हब कर्नाटक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख IT कंपनियों का केंद्र है, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। रोजगार में बड़ी हिस्सेदारी है। तो भारत का सॉफ्टवेयर हब कर्नाटक को। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 1930 में साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 24 दिन में 240 किमी की यात्रा कर दांडी पहुंचे। कभी कभी पूछ देता है कितने दिनों की यात्रा थी और कितना किलोमीटर दूरी तय किए थे। तो 24 दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे। ब्रिटिश नमक कानून का विरोध था। किस मंदिर को भूमि पर स्वर्ग कहा जाता है? भूमि पर स्वर्ग कहा जाता है किस मंदिर को? तो ये कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है, रथ के आकार का बना सूर्य मंदिर है। यूनेस्को का धरोहर भी शामिल है। किस राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वह अधिकतर देशों से लगती है। चीन, भूटान और म्यांमार से सीमा लगती है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नंदन कानन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन, तो नंदन कानन जो है वह चिड़ियाघर और सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। सफ़ेद बाघों की नस्ल यहीं से उभरी है। बायोलॉजिकल पार्क भी है। शंकराचार्य किस काल के दार्शनिक थे? तो शंकराचार्य गुप्त काल के दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। 4 पीठों की स्थापना किए। ब्रह्म, सत्य, जगन मिथ्या का दर्शन दिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो ये थे औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। औरंगजेब नहीं, बहादुर शाह जफर जो है वह भारत प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन जब 1857 था तो मुगल सम्राट के दिल्ली से ये संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कही जाती है? तो दक्षिण की गंगा कही जाती है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गोदावरी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है। धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार 1970 में मनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता दिवस है।
यूनाइटेड नेशंस द्वारा समर्थित है। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1956 में शुरू हुआ था, मुंबई में स्थित है, होमी भाभा की देखरेख में विकसित हुआ था, अनुसंधान व प्रशिक्षण रिएक्टर था। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। नागरिकों को सूचना पाने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। किस भारतीय क्रांति को ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? ब्लू रेवोल्यूशन मतलब मत्स्य क्रांति, मछली उत्पादन से रिलेटेड है। मछली पालन को बढ़ावा देने की योजना ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। पुष्कर मेला मुख्य रूप से किस राज्य में लगता है? पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। अजमेर जिले में आयोजित होता है, ऊंटों का विश्व प्रसिद्ध मेला है, धार्मिक स्नान और पशु व्यापार दोनों होते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को दवाल के नाम से जाना जाता है? दवाल जाना जाता है राहुल द्रविड़ जी को। तकनीकी रूप से सबसे मजबूत बल्लेबाजों में से एक है। टेस्ट क्रिकेट में 13,288 रन बनाए हैं। एनसीए और U19 की टीम कोच। इंटरनेट शब्द का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट का सही पूर्ण रूप है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया भर में नेटवर्क का जाल टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित है। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच बना था? तो पंचशील सिद्धांत बना था भारत और चीन के मध्य। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा, भारत और चीन। 1954 में नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। बाद में भारत विदेश नीति की आधार बनी। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1932 में स्थापना हुई थी। हर वर्ष हिंडन एयरबेस पर परेड होती है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भार ओएस किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया है आईटीआई मद्रास द्वारा। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। भारत में विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल एंड्रॉइड का विकल्प है। डेटा सुरक्षा और स्वतंत्रता पर जोर। किसने सर्वप्रथम अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद किए थे चार्ल्स विलिंग्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। संस्कृत से अंग्रेजी में पहला अनुवाद था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुवादक थे। भारत के पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2009 में पहली बार किसी महिला को लोकसभा अध्यक्ष का बनाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईपीसीसी का मुख्यालय है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो पहला डिजिटल राज्य बना है केरल राज्य। वर्ष 2016 में इसे डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया। यहाँ ज़्यादातर डिजिटल काम, सरकारी काम डिजिटल हो गया है। अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म पर आधारित है। महाराष्ट्र में स्थित ये गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हैं। बागलहर परियोजना किस नदी पर है? बागलहर परियोजना जो है वह चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है। पनबिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यह 1.5 किलो से भी अधिक वजनी होता है। विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का काम करता है। पित्तरस का स्राव भी यकृत से होता है। किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल मिला था गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए। नेत्र किस भारतीय रक्षा उपकरण से जुड़ा हुआ है? तो नेत्र जो है वह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। हवाई खतरों की पहले से जानकारी देने का सिस्टम है। भारत कोकिला उपनाम किस महिला को दिया गया था? तो भारत कोकिला जो उपनाम है वह दिया गया था सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे स्वतंत्रता सेनानी व कवयित्री थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। किस खिलाड़ी को दवाल नाम से जाना जाता है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन कहा गया। पोखरण राजस्थान में परीक्षण हुआ था। वेद के कितने संहिता होते हैं? तो वेद के 4 संहिता होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। वेद संस्कृति का आधार माना गया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? तो आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। रूस के सहयोग से लॉन्च हुआ था। इसके उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोग थे।
भारत के किस पर्वत श्रृंखला को हिमालय कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी श्रृंखला को हिमालय के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86। यह भारत की जलवायु और नदियों पर बड़ा प्रभाव डालती है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। भारत की प्रमुख पवित्र नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों में उपयोगी होती है। तमसिक, राजसिक और सात्विक किस ग्रंथ में प्रमुख हैं? तो तमसिक, राजसिक और सात्विक शब्द जो है वह किस ग्रंथ से है? तो भागवत गीता। तीनों गुणों का वर्णन गीता में है। सात्विक गुण में शांति और ज्ञान है। यह भारतीय दर्शन का आधार भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसे हल्द्वानी कहा जाता है। बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। कृषि क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्रांति का मुख्य उद्देश्य था उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है? तो सबसे लंबा समुद्री तट है तमिलनाडु में, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। खाड़ी और लघु बंदरगाह यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा है। नियोजित नगर व्यवस्था थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व किए थे डॉक्टर के सिवान। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक थे। चंद्रयान 2 का सफल संचालन किया था। भारत के चंद्र मिशन को सफल बनाया था। भारत में जनजाति शब्द किस संविधान अनुच्छेद में परिभाषित है? जनजाति, तो यह अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जनजातियों की पहचान करता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुरक्षा देता है। सतयुग किस काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो आदर्श युग का प्रतिनिधित्व करता है। सत्य, नैतिकता और शांति का युग है। हिंदू धर्म में इसे सर्वोत्तम युग माना जाता है। भारत के किस राज्य में खजुराहो मंदिर है? खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूरदर्शन भारत की पहली टीवी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दूरदर्शन भारत की पहली टीवी सेवा 1975 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सिंधु जल संधि जो है, सिंधु जल समझौता किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था? 1960 ईस्वी में विश्व बैंक द्वारा कराया गया था। जल संसाधन विवाद को शांतिपूर्ण हल किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता था? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप जीता था 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। वेस्ट इंडीज को उस समय हराया था। भारतीय क्रिकेट का स्वर्ण युग शुरू हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। 8,848 मीटर ऊंचा है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। वैसे भारत का सबसे ऊंची चोटी जो सिर्फ भारत का है तो कंचनजंगा भी माना जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नंगल बांध, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। सतलुज नदी पर बंधा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक का झील है कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है झारखंड में। कोयम्बटूर भारत की प्रमुख किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो कोयम्बटूर को जाना जाता है कपड़ा उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है किस देश की सहायता से लॉन्च हुआ था? रूस की सहायता से। भारत के किस शहर में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस शहर में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी? पुणे में। पुणे में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1986 में। ERNET की शुरुआत पुणे में इसका पहला नोड था। यह भारत में इंटरनेट के विकास की शुरुआत थी 1986। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था पाल काल में, पाल वंश में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। 3 बार प्रधानमंत्री रही हैं। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की घटना क्या मानी जाती है? तो सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली गंगा की एक सहायक नदी है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में एक है कलकत्ता। भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को माना जाता है। तमिलनाडु की पारंपरिक नृत्य है। इसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। नृत्य और नाट्य कला का मिश्रण है। भारत के किस राज्य को सूरज का घर कहा जाता है? सूरज का घर राजस्थान को कहा जाता है सूरज का घर। यहाँ सूरज की तीव्रता अधिक है रेगिस्तान क्षेत्र के कारण। आगे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। भारत की एकता के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता बाद एकीकृत भारत के निर्माता बने थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर मुख्यतः किस प्रकार का वातावरण पसंद करता है? तो मोर को आर्द्र वन और झाड़ीदार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किए थे राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1829 में पेंटिक के समय भारतीय समाज सुधारक। भारत के किस राज्य में सारनाथ स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी के पास। भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। भारत में संविधान की स्थापना कब हुई थी? संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 1950 ईस्वी में। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, और संविधान को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1950। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक हुई थी। अच्छी उपज देने वाली फसलों का प्रयोग किया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत में प्रमुख जल स्रोत है। भारत के किस राज्य में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर समूह स्थित है? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सुंदर वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो अरावली जो है वह भारत की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के नायक को भारत रत्न किसे पहली बार मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को। 1955 में उन्हें पहला भारत रत्न मिला। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को भारतीय चाय का गढ़ कहा जाता है? तो भारतीय चाय का गढ़ कहा जाता है असम। असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। विशेष सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में, मुंबई से ठाणे के बीच। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया गया था। भारत का कौन सा शहर सॉफ्टवेयर राजधानी कहलाता है? सॉफ्टवेयर राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की मूल भाषा क्या है? तो भारत के संविधान की मूल भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में संविधान का मूल प्रति पाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस नेता द्वारा शुरू किया गया? चंपारण सत्याग्रह जो है वह शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में। भारत का किस राज्य को भारत के मसालों का गढ़ कहा जाता है? भारत का मसालों का गढ़ केरल को कहा जाता है। भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं? तो 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई में हुआ था आयोजन इसका। पहली बार उसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारत का कौन सा त्यौहार दीपावली से संबंधित नहीं है? दीपावली से संबंधित दशहरा जो है वह नहीं है। लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा और नरक चतुर्दशी वह दीपावली से रिलेटेड है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 100वां प्रश्न है। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1953, 1960 और 1975। तो सही आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना हुई थी 1953 में। तो ये थे 100 MCQ जो आपको लगभग हर टॉपिक से देखने को मिला। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो प्राप्त कर सके। धन्यवाद।